राधा रानी के सामने यदि हम हजारों का 50,000 का यदि अपने चेहरे पर मेकअप कर ले, राधा रानी के सामने 50,000 का भी मेकअप कर ले तो वो भी फीका पड़ जाएगा। इतना सौंदर्य है राधा रानी का, बहुत सुंदर है। प्यारे कहते हैं कि जो व्यक्ति, अच्छा ये बताइए सुंदरता काय की होती है? पता है किसी को सुंदरता काय की होती है? सुंदर व्यक्ति अपने आप को व्यक्ति सुंदर कैसे मानता है कि हम कैसे सुंदर हैं? बताइए। अपने चेहरे से मांगता है सुंदर, या अपने गोरे होने से सुंदर मानता है, या अपने लंबे होने से, हाइट लंबी होने से कैसे सुंदर मानता है? सबसे ज्यादा फेस से मानता है? नहीं मानता, मानता है हम कितने सुंदर है, 50 बार शीशा देखेगा, आईना देखेगा, हाँ है ही नहीं कोई सुंदर। प्यारे सबसे बड़ा सुंदर है तो प्यारे वो है जो अपने मन से सुंदर है। जो अपने मन से सुंदर है प्यारे, वही सबसे बड़ा सुंदर है। जब तक अपने मन को सुंदर नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी सुंदर नहीं बन सकता। मन को सुंदर बनाओगे तो सब कुछ सुंदर बनेगा। आज रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा सब जा रही हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। आज राधा रानी, सत्यभामा, जामवंती जब जाने लगी तो जो ड्योढ़ी थी, ड्योढ़ियों को पार करना होता है, ड्योढ़ियों को जब पार करने लगी तो उन ड्योढ़ियों पर बहुत सुंदर सुंदर दासियां खड़ी थी, बहुत सुंदर दासियां खड़ी थी। आज जैसे ही ड्योढ़ी पार करने लगी और जो दासियां खड़ी थी, रुक्मणी आज उन्हीं दासियों को प्रणाम करने लगी। राधा रानी मैं प्रणाम करती हूँ आपको। जब ऐसा कहा तो उन दासियों ने कहा देवियों हम राधा नहीं हैं, राधा जी तो अंदर है। दूसरी ड्योढ़ी पे गई, दूसरी ड्योढ़ी पर जाकर जो दासियां थी उनको प्रणाम किया, उनको प्रणाम करके बोली राधा रानी हम आपको प्रणाम करती हैं। दासियां कहती हैं हम राधा रानी नहीं हैं, राधा रानी अंदर है। तो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती जितनी भी पत्नियां कन्हैया की थी सब सोचती हैं कि ये बताओ जब दासियां इतनी सुंदर हैं, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी हैं? कम से कम प्यारे 4-5 ड्योढ़ियों को पार किया। पार करते करते 6वीं ड्योढ़ी पर पहुंची। 6वीं ड्योढ़ी पर जाकर दासियां खड़ी हैं, उनको प्रणाम किया राधा रानी हम आपको प्रणाम करती हैं। जब प्रणाम किया प्यारे तो कहती हैं कि हम राधा रानी नहीं हैं, राधा रानी और अंदर हैं। 7वीं ड्योढ़ी पे पहुंची। 7वीं ड्योढ़ी प्यारे जैसे ही लांघी तो 8वीं बार जब सभी को, सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती जितनी भी पत्नियां हैं सबको दर्शन हुआ राधा रानी का। सभी ने जाकर राधा रानी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। आज कृष्ण पत्नियां राधा रानी के लिए एक स्वर्ण लोटा में गरम गरम दूध, गरम गरम उबलता हुआ दूध लेके गई एक सुंदर पात्र में और जाके बोली देवी ये दूध है, आप इसको ग्रहण कर लेती तो अच्छा हो। राधा रानी ने पूछा देवियों मैं इसे ग्रहण कर तो लूंगी, पहले मुझे ये बताओ ये पहुंचाया किसने है, ये दूध पहुंचाया किसने है, ये बताओ पहले मुझे। आज
उन पत्नियों के मुख से निकल गया, देवी ये दूध हमारे प्रियतम ने, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने आपके लिए पहुंचाया है। जैसे ही राधा रानी ने सुना कि मेरे कन्हैया ने ये दूध मेरे लिए पहुंचाया है, प्यारे पल भर का भी समय नहीं लिया, आज राधा रानी ने वो लोटा अपने हाथ में लिया गर्म दूध का, और एक ही सांस में राधा रानी उस दूध को पी गई, खौलते हुए दूध को पी गई। लेकिन पता नहीं है तुम्हें, जो राधा रानी का हृदय है, इस हृदय में कन्हैया के चरणों का वास है। राधा रानी के हृदय में कन्हैया के चरणों का वास है, इसलिए जब राधा रानी ने दूध पिया तो वहां कन्हैया बैठे हैं, दूसरी जगह कन्हैया बैठे, लेकिन राधा रानी ने यहाँ दूध पिया। दूध पीते ही कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। आज कन्हैया सिंहासन पर बैठे हैं, और जब रुक्मणी इत्यादि वहां से लौट के गई और जाकर देखती हैं कि एक पैर पर पैर रखकर कन्हैया सिंहासन पर बैठे हैं और पैर में छाले पड़े हुए हैं, खून चमक रहा है, खून चमक रहा। रुक्मणी इत्यादि रानियों ने पूछा, प्रभु ये आपके चरणों में क्या हुआ, आपके चरणों में क्या हुआ? तो कन्हैया कहते हैं, देवियों क्या बताऊं? नहीं गोविंद, आपको बताना ही होगा, ये आपको हुआ क्या है। आज कन्हैया कहते हैं, देवियों जब तुम राधा रानी से मिलने के लिए गई, आग्रह किया, तब जो मैंने आपको पात्र में दूध पहुंचाया, और तुमने जो दूध राधा रानी को जाके पिलाया है, तुमको ये नहीं पता कि जो राधा है उसके हृदय में मेरे श्री चरणों का वास है। अपनी पत्नियों से कहा, देवियों तुम अपनी आंखों को बंद करो। जैसे ही कृष्ण पत्नियों ने क्षण भर के लिए अपनी आंखों को बंद किया, और क्षण भर के बाद में कन्हैया ने अपनी पत्नियों से कहा, आंखों को खोलो। और जैसे ही आंखों को खोला, प्यारे आज कन्हैया के बगल में राधा रानी विराजमान है। आज सभी पत्नियां देखती रह गईं, तो कन्हैया कहते हैं, देवियों राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है। प्यारे कई लोग कहते हैं कि पंडित जी राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई है? राधा जी जो हैं वो कन्हैया के अहलादनी शक्ति हैं। राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा, राधा राधे तो राधा राधा मोहन तत्पर। बहुत सुंदर प्रसंगों का, बहुत सुंदर कथाओं का अपने 7वें दिवस तक श्रवण किया, बहुत आनंद आया। अच्छा बताइए, आज 7वें दिवस तक कथा चली है, झूठ मत बोलना, कसम है पड़ोसियों की। हाँ, आनंद किस किस को आया? झूठ मत बोलना, कसम है, झूठ बिल्कुल मत बोलना। कथा में आनंद आया है? कथा में आनंद आया है? झूठ तो नहीं बोल रही हो कि पंडित जी को मन मान जाए है? हम अपना मन मानने के लिए नहीं बुलवाते, हम ये सोचते हैं अगर अच्छी लगी हो कथा, जो कथा अच्छी लगी हो उसे ही हृदय में उतारना। अगर जो हमने अपशब्द कुछ भी गलती से कह दिया हो उसे दूर हटा देना। अगर गलती से भी कुछ कह दिया हो अपशब्द, उसे दूर हटा देना, और जो अच्छा आपको लगा हो उसे हृदय में उतार के ही यहाँ से अपने घर जाना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मंगल भगवान की जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं आगे की कथा की ओर।
सुखदेव जी राजन परीक्षित को उपदेश करते हैं, कहते हैं परीक्षित, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते हैं। आज कन्हैया अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं, एकदम गंभीर बैठे हैं। अपने पुत्रों से बोले, आपसे कुछ बातें करनी है मुझे। बोले, क्या बात करनी है? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तमं विभीतुष्टतम। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, जल्दी संपत्ति, ज्यादा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, यदि इन चारों में से एक चीज भी किसी के पास में है और विवेक नहीं है, यदि हमारे पास में राजपाट है, धन दौलत है, और धन दौलत के साथ साथ हमारे पास में विवेक नहीं है और बुद्धि नहीं है, तो उस धन दौलत का अपन कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही माटी में मिल जाएगा। क्या लेके आया तू बंदे, क्या लेके तू जाएगा? है? क्या लेके तू आया बंदे, क्या लेके तू जाएगा? और खाली हाथ ही तू आया है प्यारे, खाली हाथ ही जाएगा। मुट्ठी बंद करके आया प्यारे और मुट्ठी खोले जाएगा। आज कन्हैया अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, सुंदर रूप का होना, राज्य का मिल जाना, धन दौलत का बढ़ जाना, ये कुछ ज्यादा सुख की बात नहीं है। यदि हम ज्यादा धन हो जाने पर उसे धर्म के कार्य में नहीं लगाते तो उस धन में जंग पड़ जाती है, जंग लग जाती है। अगर अपन धर्म में नहीं लगाते तो वह आपका पैसा सोना चांदी चोरी हो जाता है। यदि किसी से अपन ने सोना हड़प लिया हो, किसी का सोना चांदी चुरा लिया हो, और चुरा कर यदि अपन ने जमीन में गाड़ दिया प्यारे, और जिस जमीन पर अपन ने गाड़ा है और उसी गड़े हुए सोने को अपन 5 दिन बाद खोद के देखेंगे तो उस जगह पर वो सोना नहीं मिलेगा, उस जगह पर वो सोना नहीं मिलेगा। कहते जो व्यक्ति को सता के, व्यक्ति को दुखी करके, उससे हड़प के जो सोना चोरी करके लाया जाता है वो कभी किसी को फलता नहीं है। कहीं भी गाड़ दो, अगर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अपन खोद के देखेंगे तो वो सोना अपन को जमीन में नहीं मिलेगा। देखना कभी भी देखना, प्रैक्टिकल करके ये बात सही है या नहीं, है ना? तो और जो अपनी मेहनत का होगा, जो अपनी मेहनत का होगा उसे कोई बचा नहीं सकता, वो अपना है और अपना ही रहेगा। जैसे कि जो राजा परीक्षित का मुकुट था वो खुद का नहीं था प्यारे, वो भी 2 नंबर का था, इसलिए उसमें कलयुग वास कर गया। और कलयुग वास कर गया तो राजा परीक्षित की जो बुद्धि है, जो मति है, वो विकृत हो गई, और विकृत हुई तो एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उसी प्रकार जो हमारे कलयुगी पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, धर्म के कार्य को यदि कोई व्यक्ति कर रहा हो तो उसके कार्य में आकर टांग अड़ाने लग जाते हैं। अरे तू क्या कर रहा है, फालतू में है, क्यों खर्चा कर रहा है? ये नहीं है कि जब सामने वाला व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, नहीं, उसका साथ ना देते हुए उसे भड़काता जरूर है, भड़काता है। तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जितना दान करोगे उतना ही धन हमारे पास बढ़ता जाएगा। आज कन्हैया
अपने पुत्रों से कह रहे कि मैं तुम्हें ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मेरे पास में कभी कभी शिकायत आ जाती है कि तुम लोग संतों का अपमान कर देते हो। कौन? कन्हैया अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि मेरे पास शिकायत आती है कि कभी कभी तुम संतों का अपमान कर देते हो। तो प्यारे, कभी भी संतों का अपमान मत करना। अगर तुमने किसी संत का या किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो तुमको नरक भी झेलने वाला नहीं है। कितनी भी प्रयत्न करना, कितनी भी तुम पूजा पाठ करना, कितनी भी माला जपना, गायत्री माला जपना प्यारे, लेकिन एक ब्राह्मण का अपमान करने से पूरा पूजा पाठ तुम्हारा भंग हो जाए। हजारों वर्ष तक कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए क्रोध करता है तो उस व्यक्ति का जितना भी ताप है, जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी तपस्या है, सब तुरंत नष्ट हो जाती है। फिर वह व्यक्ति दर दर भटकने लगता है, दर दर वह व्यक्ति ठोकर खाने लग जाता है। इसलिए कन्हैया अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि कभी भी संतों का अपमान मत करना। संतों का अपमान कर देंगे, संत कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा बताओ, संतों को अपन बुरा भला कह देते हैं, संत कुछ कहते हैं लौट के? कुछ नहीं कहते, जवाब नहीं देते। ब्राह्मणों को अपन कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन ब्राह्मण लौट के जवाब देते हैं? नहीं देते। इसलिए लेकिन ब्राह्मण फंसाते ऐसी जगह हैं, ब्राह्मण कभी कभी ऐसी जगह फंसा देते हैं, उनका जो वेद रूपी जो श्राप है, वेद मंत्रों के द्वारा ऐसी जगह फंसाते हैं प्यारे कि उसका छूटना तो दूर कि वह इस तरह फंस जाता है व्यक्ति जैसे मकड़ी उस जाल में फंस जाती है। इसलिए कभी भी संत और ब्राह्मण का बेटा मजाक मत करना। साधु हृदयम मह्यम, कन्हैया कहते हैं साधु मेरा हृदय है, संतों के हृदय में मेरा वास है। बिना मेरे संत कुछ जानते नहीं हैं और बिना उनके मैं कुछ जानता नहीं हूं। इसलिए संतों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। संतों का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है तो भगवान होकर भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं करता। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हास परिहास में कभी कभी संत का अपमान मत करना। इतनी बातें कन्हैया कह रहे थे कि कन्हैया के पुत्र नीचे सिर करके एक दूसरे को देख के हंसने लगे और इशारे से बोले, आजकल पिताजी के पास कोई काम तो है नहीं और ज्ञान ही ज्ञान की बात करते रहते हैं। कभी इधर की बात लाते हैं, कभी उधर की बात लाते हैं, ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाए। तो कन्हैया अपने पुत्रों से कहते हैं, मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। दिन रात कन्हैया संतों की प्रशंसा करते हैं, संतों की बढ़ाई करते हैं। आज कन्हैया ने देखा कि मेरे पुत्र ही मेरी बात को टाल रहे हैं, मेरी बात को सुनकर मेरे पुत्र हंस रहे हैं, मेरी बात को मेरे पुत्र इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। कन्हैया ने सोचा, ठीक है भैया, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मत मानो, लेकिन आने वाले समय में तुम खुद भोगोगे, खुद तुमको भोगना पड़ेगा। मेरे गोविंद ने किसी को विदित नहीं होने दिया। आज कन्हैया के पुत्रों ने भयंकर अपराध किया। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्त ऋषि पिंडारक क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत जन विराजे।
विश्वामित्रो सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरणिरः कश्यपो कामदेवो वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। सब बड़े बड़े महात्मा वहां बैठे हैं। जामवती जी के पुत्र का नाम है सांब। क्या? जामवती जी का जो पुत्र है उसका नाम है सांब। इसका नाम सांब क्यों है? जामवती जी को जब पुत्र नहीं हुआ तो कन्हैया ने शंकर जी की तपस्या की और भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं। आज भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया, तो हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं, जामवती के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए जामवती बड़ी उदास रहती है। जामवती बड़ी उदास रहती है। आप कृपा करें तो इसके भी पुत्र हो जाए। शंकर जी बोले, बन गया आपको काम। अभी मुझमें और पार्वती जी में झगड़ा हो रहा था कि पार्वती कह रही थी कि मैं कन्हैया की बेटी बनकर जाऊंगी और मैं कह रहा था कि कन्हैया का पुत्र बन के जाऊंगा। कन्हैया आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपका पुत्र बनकर आएंगे। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से कृष्ण का पुत्र बनकर आए, इसलिए उसका नाम रखा सांब, जो परम्बा माता जान पार्वती भगवान शंकर के साथ में अर्ध रूप में विराजमान है, वही एक सांब के रूप में प्रकट होकर आई। प्यारे सांब इतना सुंदर था, सांब इतना सुंदर था। आज इन्होंने क्या किया, सब भाई प्रद्युम्न से बोले, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात इन संतों की प्रशंसा करते हैं, ये संत त्रिलोकदर्शी हैं कि नहीं, इसकी आज परीक्षा ली जाए, इसकी आज परीक्षा ली जाए। सबने मिलकर सांब को जनानी साड़ी पहना दी और उसके पीठ पर कपड़े की पोटली बांध दी, सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। प्यारे संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहाँ से आई है, क्या चाहती है ये? कन्हैया के पुत्र व्यंग में हंसने लगे और आज संतों का मजाक उड़ाने लगे। तो आज यहाँ संत उनको श्राप देते हैं। प्रष्टों विलचति साक्षात् प्रभुता मोघ दर्शन प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किस्विता संजनस्यति। आज सभी कन्हैया के पुत्र थे, सभी ने संतों का उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, संतों के सामने जाकर कहा कि ये नई बहू है और ये गर्भवती है, महाराज आप ये बताओ इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा?
महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्टो, आप कन्हैया के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो, हैं? आप कन्हैया के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो और साड़ी पहना कर लाए हो, और हमें पूछते हो कि इसके गर्भ से कौन पैदा होगा, बालक या बालिका? तो मैं कहता हूं कि सुनिए, आज संतों ने कह दिया कि जाओ, इसके पेट से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा, इसके गर्भ से, इसके पेट से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा, वो आपके सभी यदुवंशियों के सर्वनाश का जड़ बनेगा, यदुवंशियों का नाश करेगा। अरे ऐसा आज श्राप दिया। इतना कहकर संत वहां से उठकर चल दिए। सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोल कर देखा प्यारे, और जैसे ही साड़ी सांब के पेट से हटाई, उस साड़ी के अंदर एक मूसल रखा हुआ था। आज सभी यदुवंशी घबरा गए कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मारे जाएंगे। सभी ने मिलकर उस मूसल को इतना पीसा और पीस कर उसे समुद्र के पानी में फेंक दिया। लेकिन उसमें से एक थोड़ा सा उसका जो असर रहता है, जैसे कि जहर का थोड़ा सा, जैसे 1 ग्राम भी ले लिया जाए ना, 1 ग्राम भी यदि पानी में डालने पर और उसको पी जाए तो उसका भी असर हमारे शरीर पे होता है। आज सभी यदुवंशी घबरा कर रोने लगे, बहुत रोते हैं। आज उग्रसेन जी से जाकर सबने कहा, बाबा हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने संतों का अपमान किया है, अब बताओ हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। सारा वृतांत कह सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा, हम लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक देंगे। महात्मा कहते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चला कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया। यदुवंश के विनाश को अब कोई नहीं रोक सकता, अब यदुवंश नष्ट हो जाएगा। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा प्यारे, उस दिन से मानव द्वारका को एक प्रकार से नजर लग गई। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास रहता है, दिन रात चिंतित रहते हैं। आज वसुदेव जी के पास संत नारद का आगमन हुआ। संत नारद पधारे, बहुत सुंदर प्रसंग। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, वसुदेव के मन में बेचैनी, बड़े भारी कष्ट में पड़ गए। वसुदेव जी उदास बैठ के रो रहे थे। उसी समय वसुदेव जी के पास में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को देखते वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों का वंदन किया, उनको प्रणाम किया। पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, राजन आजकल आप बड़े उदास दिखते हैं। वसुदेव जी बोले, क्या बताऊं नारद जी, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। कहते हैं प्यारे, जिनके घर संतों का आगमन हो जाए उनका घर पवित्र हो जाता है। जिनके गृह पावन भये संत पधारे। आज नारद जी वहां पधारे हैं। वसुदेव जी कहते हैं, सत्य कहता हूँ महाराज, सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे अब लगने लगा है कि मानव शरीर लेकर व्यर्थ में ही इसे गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ओ अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। सारे एक गिनती की सांसें हैं। जितना अपन प्रभु का भजन करें, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनक होए।
प्यारे, व्यक्ति का जीवन बहुत अनमोल है। ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है कि कई जन्मों के बाद हमें यह जीवन प्राप्त हो पाता है। आपको हम बता दें कुछ 2 मिनट में, जैसे कि जो मनुष्य है ना अभी बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब जो धर्म के कार्य है ना, धर्म जैसे उत्तरोत्तर कम होता जाएगा उसी प्रकार कलयुग उठता जाएगा, कलयुग बढ़ता जाएगा। और कलयुग जैसे ही बढ़ता जाएगा प्यारे, तो जो मनुष्य हैं मनुष्य आपस में कटने मरने लग जाएंगे। आगे चल के क्या, अभी देख लो वर्तमान में ही मनुष्य आपस में कट रहा है, मर रहा है, आपस में भैया बहुत देखने में आता है, तलवारें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। आगे आने वाला जो समय है, अगर धर्म कम होता गया, अगर धर्म के काम कम होते गए, तो प्यारे ऐसा कलयुग आएगा कि व्यक्ति व्यक्ति को काटेगा, व्यक्ति व्यक्ति को खाएगा, और अंत में जाकर सारा सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इस पृथ्वी पर क्या दिखेगा, पानी ही पानी दिखेगा। इस पृथ्वी पर पानी ही पानी दिखेगा, ना तो घर दिखेगा, ना मकान दिखेगा, ना पहाड़ दिखेंगे, ना कोई मनुष्य दिखेगा। फिर जिस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, उसी प्रकार हमारे ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करेंगे। इसलिए जितना बन सके, जब तक बन सके, 1000, 2000, 3000 सालों तक, जब तक तुमसे धर्म का काम बन जाए तब तक करो। यदि हमारे पुत्र भी हमारे घर में जन्म लेते हैं ना, और बड़े होने के बाद कुछ ज्ञानवान हो जाते हैं, तो उनको भी समझाओ, बेटा धर्म एक सबसे बड़ा है, और धर्म का काम अपन करेंगे तो अपन सुरक्षित रह सकते हैं, और धर्म का कार्य नहीं करेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकते। जितना बढ़ सके धर्म का कार्य करो। धीरे धीरे व्यक्ति अभी 100 वर्ष की उम्र निर्धारित है। व्यक्ति के लिए 100 वर्ष दिए गए हैं जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन नहीं जी पा रहा। 60, 70, लास्ट 80 वर्ष तक व्यक्ति पहुंच रहा, और आगे चलकर व्यक्ति की उम्र रह जाएगी केवल 20 वर्ष की। आगे चलकर व्यक्ति की उम्र रह जाएगी 20 वर्ष की, और उन्हीं 20 वर्ष में व्यक्ति का विवाह होगा। उन्हीं 20 वर्षों में व्यक्ति का विवाह होगा, उसके संतान की प्राप्ति होगी। संतान को प्राप्त करके उनको लिखा पढ़ा के और उनका विवाह उसी उम्र में करके खुद भी वह ऊपर चला जाएगा 20 वर्ष की उम्र में। बताओ 20 वर्ष की उम्र में क्या कर सकता है व्यक्ति? कुछ नहीं। 20 वर्ष की उम्र हमारी 2 साल बड़ी है, 20 से ज्यादा है, 2 साल ऊपर है, अभी ये उम्र है। बताओ क्या करेंगे? अभी तो शुरुआत है, हमारी शुरुआत हुई है। तो प्यारे लगे रहो, जितना हो सके करते रहो धर्म के कार्य को। बिल्कुल अगर कोई सामने वाला भी धर्म का कार्य कर रहा है तो उसका सहयोग सब उसका सहयोग करो। करोसि यदनसासि यज्जुहोसि ददाति मय्यर्पिता मनोबुद्धि ययात्मा संप्रसीदति। आज प्यारे उस यदुवंश को ऐसी नजर लगी कि एक एक करके सभी यदुवंशी मारे गए। एक एक करके सभी यदुवंशी वहां मारे। प्यारे
कन्हैया बड़ा कृपालु था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, तो उस समय द्रौपदी ने हाथ जोड़े तो द्रौपदी की लज्जा, द्रौपदी की लाज रखने के लिए गोविंद वहां पधारे। तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। दुशासन की भुजाएं थक गई साड़ी खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी की जो साड़ी है वो दुशासन नहीं खींच पाया। बोली द्वारकाधीश भगवान की हो। आइए, हमारा जो लास्ट प्रसंग है भागवत जी के महात्म्य का, जो लास्ट प्रसंग है हमारा, जो अधिक से अधिक संख्या में श्रोतागण कहा करते हैं कि भगवान 24 गुरुओं की कथा, 24 गुरुओं की कथा सुनाई जाए। और वैसे समय का अभाव था, तो हम सोच रहे थे कि 24 गुरुओं की कथा, लेकिन हम सुनाएंगे, कितना भी समय हो गया हो, लेकिन हम 24 गुरुओं की कथा आपको सुनाएंगे, दुखी नहीं करेंगे। तो आइए 24 गुरु की कथाओं का अपन श्रवण करते हैं और प्रभु के मंगलमय पाद पद्मों में, चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। संति में गुरवो राजन बहवो बोधयुपाश्रिता, यथा बुद्धिमुपादाय मुक्तो तामीयतां शृणु। प्यारे, दत्तात्रेय जी आज यहाँ कहते हैं, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है पुरोहित गुरु, जो आपके घर में नामकरण वगैरह करवाता है, विवाह करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वो अपना पुरोहित गुरु होता है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु, जो अपने कान में मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, उसे हम दीक्षा गुरु कहा करते हैं। पृथ्वी वायुराकाशमापो अग्निश्चंद्रमारभिः, कपोतो जलः सिंधो पतंगो मधुकृतः गजम्। प्यारे, पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। यदि मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाकर ये सीखा कि पृथ्वी के समान सहनशीलता होनी चाहिए। पृथ्वी कैसे सहनशील है? पृथ्वी इस प्रकार सहनशील है कि इसी पृथ्वी पर हम चलते हैं। जो पृथ्वी है उसी पृथ्वी पर हम चलते हैं, उसी पृथ्वी पर हम पाप कर्म करते हैं, उसी पृथ्वी पर हम खून बहावा करते हैं, उसी पृथ्वी पर हम उल्टा सीधा व्यंजन का पान करते हैं, और उसी पृथ्वी पर हम उल्टी सीधी गालियां अपशब्द एक दूसरे को देते हैं। तो पृथ्वी इतनी सहनशील है, पृथ्वी इतनी सहनशील है कि सब झेलती है, किसी को कुछ नहीं कहती। और तीसरा, मैंने आकाश को गुरु बनाया, सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परा पश्यन्ति मध्यमा बेखरी, ये 4 वाणी मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। अगर प्यारे इस आकाश के द्वारा मुझे श्वास नहीं मिलती, अगर इन वृक्षों के द्वारा मुझे श्वास नहीं मिलती,
अगर उस पानी के बिना मुझे अपने कंठ के लिए सुख नहीं मिलता, सुख की सहानुभूति नहीं होती, तो मैं तुम्हें कथा नहीं सुना पाता। मुझे ये हवा मिल रही है, मुझे ये पानी मिल रहा है पीने के लिए, है? मुझे ये आंख दी है, तो मैं इस कथा को तुम्हें सुना पा रहा हूं। चौथा, मैंने जल को गुरु बनाया। यदु ने पूछा जल से क्या सीखा, जल से क्या सीखा बताते। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और निकू शीतल करें आपहु शीतल होए। प्यारे, मीठा बोल बोल के तुम व्यक्ति से कितना भी सोना ले लेना, चांदी ले लेना, रुपए ले लेना, पैसे ले लेना, दे देगा। यदि तुम उससे ऐंठ के बोलोगे, गुस्से में बोलोगे 1000 रुपए दे, कल दे रहा हूँ, चल चल निकल, तेरे जैसे जाने कितने आते हैं, भाग यहाँ से, इस प्रकार बोल देगा। अगर मीठा बोल के तुम कहोगे भैया मुझे 1000 की जरूरत है और कल मैं तुरंत लौटा दूंगा, हाँ भैया तू ले जा, कल लौटा दीजो, इसी प्रकार से व्यक्ति अपना काम बना सकेगा कलयुग में। और मैंने 5वां अग्नि को गुरु बनाकर मैंने जाना कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। क्या? संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न संत हो, समाज का कल्याण कर सकता हो। संत को कभी जादूगरी नहीं सीखनी चाहिए, संत को कभी जादूगर का काम नहीं करना चाहिए, संत को कभी कला नहीं दिखानी चाहिए, संत को कभी भी गली मोहल्लों में जाके भजन कीर्तन नहीं करनी चाहिए, संत को कभी भी जैसे कि गृहस्थ जीवन होता है, और गृहस्थ जीवन में जो बेड होता है, बेड जिस पर पुरुष संग स्त्री वास करते हैं, जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर संत को कभी नहीं बैठना चाहिए। उस बेड पर, उस तख्त पर, उस खटिया पर संत को कभी नहीं बैठना चाहिए, उसे अपना अलग आसन लगाना चाहिए। छठवां, मैंने चंद्रमा को गुरु बनाकर बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को बड़ा हो जाता है, फिर तीज को और बड़ा हो जाता है, पूर्णिमा को और बड़ा हो जाता है। जैसे प्यारे पूर्णिमा आती है तो पूरा आकार ले लेता है, उसी प्रकार उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे हमारा शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, छोटा होता है और बड़ा हो जाता है। सातवां, मैंने सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए, संत की दृष्टि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, संत की दृष्टि एक होनी चाहिए, संत की निगाह एक होनी चाहिए। आठवां, कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि संत किसी चीज में स्पृहा नहीं रखना चाहिए। संत को कभी भी धन में मन नहीं लगाना चाहिए, संत को कभी भी सोना चांदी नहीं देखना चाहिए। यदि संत के पास में कुटिया है तो कुटिया में ही वास करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार भैया हमारे पास कुटिया है तो कुटिया के साथ में कोई बड़ा बढ़िया आश्रम होता तो कितनी मौज होती, और बड़े बड़े भक्त आते, बड़ी बड़ी चेले आते और बड़ी दक्षिणा आती। ये लोभ कभी संत को नहीं करना चाहिए। यदि जो संत ये लोभ करता है तो वो संत कहलाने के योग्य नहीं है, वो संत एक ढोंगी कहलाने के योग्य है। अगर बात बुरी लगी हो तो बता देना। संत वही है जो अपने कार्य पर निर्भर रहे, इधर उधर तर्क वितर्क ना करे। और 9वां, अजगर को गुरु बनाकर मैंने सीखा क्या? अजगर करे न चाकरी
पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पंछी करे न चागरी, अजगर करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता प्यारे, पड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसे ही संत को कभी भी, जैसे अजगर है ना, अजगर को खाने के लिए मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसी प्रकार संत को भी रहना चाहिए। खाने के लिए मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक दिन भूखा रह जाएगा तो मर थोड़ी ना कोई व्यक्ति है। 2-2 दिन 4-4 दिन तक आदमी भूखा रह जाता है, लेकिन तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। जो प्रभु के सहारे रहता है उसके लिए प्रभु पर्वत पे ही आ जाते हैं। और 10वां मैंने सागर को गुरु बनाया। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में आएगी तो समाज का कल्याण होगा। 11वां मैंने पतंगा को गुरु बनाया। बरसात के दिन में जब बरसात होती है तो बरसात के दिन में जो तितलियां आती हैं, पतंगे आते हैं, उन्हें कुछ और बोलते हैं। जो बरसात में कीड़े आते हैं उड़ने पंख वाले, एक तो वो आते हैं जिन्हें राम जी का घोड़ा बोलते हैं, लेकिन एक सफेद पंख वाले आते हैं, वो नाम नहीं याद नहीं आ रहा, तीतुरी। हाँ भैया, बहन जी बैठी है, सब बताती जा रही है। मुझे आधी कथा तो 7 दिन में उन्होंने मुझे बताई है। हाँ सत्य बोल रहा हूँ, बहन जी ने मुझे आधी कथा बताई है 7 दिन के अंदर। तो जो तीतुरी है प्यारे, जब बारिश होती है और बारिश के समय में जब ठंड भी पड़ती है तो ठंड के समय में जो अग्नि जलाई जाती है, अपन तापते हैं ना, अघाना जो जलाते हैं तापने के लिए, तो भिन्न भिन्न करते हुए उड़ती हुई वो पतंगे आती हैं, तीतुरी आती हैं, और उसमें जलकर राख हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। वो अपने आप को ये नहीं देखती कि हम कहाँ जा रही हैं, हम मरेंगी या जिंदी रहेंगी। इसलिए कभी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम तो जिंदा ही रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। तो व्यक्ति मरेगा भी और जिंदा भी रहेगा। 12वां मैंने भौरे को गुरु बनाया। एक नहीं राजन, 2 शिक्षा प्राप्त की। जब भौरा, जो फूल होते हैं, फूल जो होता है तो फूल के रस को खींचता है भौरा, उसे पी जाता है। और जब शाम होती है तो शाम को वही भौरा उस फूल में जाकर बैठ जाता है, छुप जाता है फूल में, क्योंकि रात्रि के समय फूल बंद हो जाता है तो उसी फूल में बंद रह जाता है भौरा। और सुबह के समय जब हाथी बगिया में टहलने के लिए आता है, कौन? हाथी। और जब हाथी टहलने के लिए आता है तो हाथी उसी फूल को अपनी सूंड से तोड़ता है जिसमें भौरा बैठा रहता है, और उसे खुद निगल जाता है, भौरा मर जाता है। तो प्यारे, इतना मत खो संसार में, इतना मत घुसो परिवार में कि उसी में घुसे रह जाए। जैसे कि भौरा उस फूल में ही घुसा रह गया, उसके रस को ही खींचता रह गया, उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। तेरहवां मधुमक्खी को गुरु बनाया। 14वां हिरण को गुरु बनाया। प्यारे, समय का अभाव है, मैं गुरुओं के नाम बताता जा रहा हूँ, है ना। और 15वां मछली को गुरु बनाया। 16वां यदु, मैंने वैश्या को गुरु बनाया। यदु ने आश्चर्य से पूछा, वैश्या को गुरु बनाया? दत्तात्रेय ने मुस्कुरा कर बोले, हाँ, जिससे मुझे शिक्षा मिली कि मेरा गुरु है।
पिंगला नाम वैश्यासीद विदेह नगरे पुरा तस्यामि शिक्षितं चिन्नबोध निबंधना। सभी माताओं से कराग्रह निवेदन है, सिर्फ 5 मिनट की कथा बाकी है। 5 मिनट की कथा के पश्चात भगवान की सुंदर आरती का आनंद लें और बिना प्रसाद के कोई भी माता अपने घर ना जाए। और जो भी माता बिना प्रसाद के घर जा रही है तो वहां ब्रेंच लगा दें, टेबल लगा दें, जल्दी टेबल लगाकर वहां प्रसाद रख दें। मेरी आवाज यदि सुन रहे हो हमारे जीतू भैया, जितने भी नवयुवक पुरुष भैया हैं, वहां टेबल लगाएं और टेबल पर प्रसाद रख दें। कोई भी भक्त बिना प्रसाद के ना जा पाए, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूं आज मुझे कहने का अवसर मिला है कि कई लोग बिना प्रसाद के बिना कथा में सुट के चले जाते थे, उनको प्रसाद नहीं मिल पाता था। इसलिए आज अंतिम दिवस में ऐसा ना करें। कोई जा रहा है भक्त तो प्रसाद बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। और अगर समय है तो 5 मिनट बैठिए। सत्यवाह को कुरल पक्षी से उनको गुरु बनाया। 18वां दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक से भोलेपन और निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई, सभी बहुत विलाप करते हैं। बालक भी बहुत विलाप करता है। बालक ना होने पर पिता ना होने पर बालक की क्या दशा हो जाती है प्यारे। वो तो एक बालक को पता चलता है कि पिता का जब सिर से हाथ हट जाता है तो बालक दर दर भटकने लग जाता है। इसलिए जब तक बालक के ऊपर पिता का हाथ होता है तब तक वह मौज मस्ती करता है और पिता के ना होते हुए बेचारा वह रोता है ना। 19वां दत्तात्रेय जी कहते नहीं महात्मा को अकेला रहना चाहिए। बाबा मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, उसको गुरु बनाकर सीखा। एक गरीब कुमारी कन्या मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए, है ना। कुछ मेहमान आए, बर आया, बर की दादी और उसकी बहन बर की दादी को कन्या इतनी भाई कि तुरंत बहू को गले में लगा लिया। विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात वह बिटिया अपने ससुराल गई, जहां जब शादी हुई, शादी के समय वही सास उस बहू को इतनी प्यार से रखती थी। 1 महीने अच्छा रखा, 2 महीने अच्छा रखा प्यारे, लेकिन जब 3रा 4था महीना शुरू हुआ, आज वही सास उस बहू को परेशान करने लग गई। चिंता मत करो, जितनी भी सास यहाँ पे बैठी है ना, अपनी बहुओं के साथ में यदि कोई भी कष्ट पहुंचाता है तो तुम्हारी बेटी भी दूसरे के घर जाएगी, है ना। चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी भी दूसरे के घर जाएगी। अगर तुम दूसरे की बेटी को कष्ट पहुंचाती हो तो जरूर तुम्हारी बेटी को भी कोई कष्ट पहुंचाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भगवान करे किसी की बेटी को कोई कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन आज दिन देखने में आ रहा है कि हर घरों में कलह मची रहती है। सुबह हुई नहीं कि लड़ाई चालू हुई नहीं, और जे आगे लगी सासों में जीन ना देते। हाँ, और बहू ऐसी घर में आई है भैया कि वो सुखते रोटी ना खान दे। तो प्यारे सभी माताओं से मैं यही निवेदन करूंगा, माताओं से ही नहीं, जितनी भी यहाँ पर बहन बैठी हैं और जितनी भी बेटियां बैठी हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, तुम भी एक सुंदर शिक्षा अपने जीवन में उतारो। आज आप अपने घर में हो तो कल दूसरे के घर भी हमको जाना होगा। ऐसी कोई बेटी नहीं है जो कि अपने माता पिता के घर में ही बैठी रहे, उसको भी अपने दूसरे घर में जाना होगा। 21वां भेंडी कीट को मैंने गुरु बनाया, 22वां हाथी को गुरु बनाया, 16वां लोहार को गुरु बनाया, 24वां मैंने अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। जो मेरा अंतिम गुरु है मेरा शरीर है।
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। पता है जब कथा शुरू हुई थी ना शुरुआत में पहले दिन, तो मैंने सोचा था कि कथा का समय शाम के 4 बजे से रखा जाए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इतनी बड़ी सिटी नहीं है कैलाश कि शाम के समय कोई कथा सुनने आए। जो बड़ी बड़ी सिटी होती है वहाँ शाम के समय जनता कथा सुनने आती है, और जैसे कि 5 बजे से कथा होती है तो 9 बजे तक चलती रहती है। लेकिन हमारे जो तो आइए चलते हैं प्रभु की मंगलमय चरित्र पे। आज बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेष नाग हूँ। आज कन्हैया प्रभु श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांग पर बाएं चरण को रखकर अर्धशयन अवस्था में थे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद को तलवे को देखा और हिरण के समान चमक रहा था। उस तलवे को समझकर हिरण समझकर निशाना साधकर बाण मार दिया, और जैसे ही प्यारे बाण मारा गोविंद के पैर में लगा। बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। या भे जरे त्वमुत्तिष्ठ कामये सकृतो हि मे, या हि त्वं मधुनगतः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्। प्रभु बोले, बहेलिया चिंता ना करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर बाण मारा, शायद वही बहेलिया बनकर आया और कन्हैया का यही भाव था। इतने में अर्जुन आई, देखकर कहा, प्रभु ये बाण आपको किसने मारा, किसने ये दुष्टता की, किसने ये दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन जाओ। वो सब कुछ दिन किशोरी राधा के चरणों में व्यतीत करेंगी। अर्जुन रोते रोते गए और द्वारका से कन्हैया की पत्नियों को लेकर चले, तो मार्ग में स्वयं कन्हैया भील बनकर आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। ये वही भील हैं प्यारे, कौन से, प्यारे आज कन्हैया भील बनकर आए। और बीच रास्ते में खड़े हुए हैं। भील ने लूटी गोपिका और वी अर्जुन विद्वान। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भील ने लूटी गोपिका वही अर्जुन विद्वान। आज कन्हैया खड़े हुए हैं भील बनकर। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है, ये मेरी ही शक्ति से चलता है। इतने में दारुक नाम का सारथी आया, जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया, कमंडल में जल भर लाया और कहा, द्वारके से क्या हुआ, आपके श्री चरण में बाण कैसे लगा। प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता, दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतार कर महल के द्वार पर लेकर जाता, और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार पर लेके आता और रथ में विराजता। इतना प्रभु से प्रेम था।
भगवान ने कहा द्वारका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी हैं उन्हें कहो तुरंत द्वारका छोड़ दें और